नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं देश के दिल से। देश का दिल यानी मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर से इस बुलेटिन में हम आपको अपडेट कराएंगे। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर के साथ ही करेंगे। मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार दौरे कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन मुखिया अपनी प्रजा से मिलने लगातार पहुंच रहे हैं। तो देखिए, प्रदेश के कामकाज, प्रदेश में विकास की रफ्तार किस तरीके से चलेगी, सभी व्यवस्थाओं पर मुख्यमंत्री ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा ही एक दौरा आज उन्होंने किया और कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां बड़ी बड़ी सौगातें देते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। कहां पहुंचे, किस कार्यक्रम में शामिल हुए, क्या सौगातें दी गई, सब कुछ विस्तार से देख लीजिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को बैतूल पहुंचे, जहां उन्होंने मां ताप्ती मैया की आरती की। अपने संस्कारों का परिचय दिया। मां ताप्ती मैया के सामने प्रदेश के मुखिया दंडवत हुए और फिर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जल गंगा संवर्धन अभियान में शामिल हुए और विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री और बैतूल सांसद दुर्गादास उइके भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में बैतूल वासियों ने प्रदेश के मुखिया का जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर मोहन यादव ने यहां सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पहले तो भारतीय संस्कृति को प्राचीन और सबसे महान संस्कृति बताया और जल गंगा संवर्धन अभियान का महत्व लोगों से साझा किया। जितने लोग जो न जानते हमारी संस्कृति को, कई बार वो हमको कर्मकांडी और पता नहीं किस प्रकार से देखते हैं, लेकिन अब ये सिद्ध हो गया कि भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन और महान संस्कृति है, जिनका परचम दुनिया में लहराता है। जिस सारे के सारे मानसिक चिकित्सालय अर्थात जिनको पागलपन के दौरे आते हैं, वो पानी की अधिकता होने के कारण से चंद्रमा पास आता है और जल तत्व ऊपर जाता है। तो जल की महत्ता हमारी सदियों सदियों से अलग अलग प्रकार से दुनिया जानती है। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम डॉक्टर मोहन का ये पहला बैतूल दौरा रहा, जहां सीएम ने खुले दिल से जनता का आभार व्यक्त किया। तो आज भी आपके बीच खाली हाथ नहीं आया हूँ। सीएम डॉक्टर मोहन ने मंच से सरकार की योजनाओं को भी बैतूल वासियों को बताया, कई सौगातें दी और बैतूल में रोजगार के लिए अपने आगामी प्लान्स भी साझा किए। याद रखना, आपके पूरे पंचायतों के माध्यम से हरेक के जीवन में नल का जल और घर घर गैस का चूल्हा, जिससे अपना सबका जीवन बदला, लेकिन हाथ में रोजगार की आवश्यकता भी है। हमारे अपने जीवन में बगैर रोजगार के नहीं उद्धार, इसलिए बैतूल के अंदर भी भविष्य में कारखाने खोलने का हमने प्लान बनाया है, जिसके माध्यम से रोजगार का नया सृजन होगा। हमारे अपने क्षेत्र के अंदर यहाँ के लोग क्यों नागपुर जाए, क्यों दिल्ली बंबई जाए? अभी हमारी सरकार ने फैसला किया है कि हमारे अपने लोग अगर बैतूल में कोई हॉस्पिटल में भर्ती है और हॉस्पिटल में भर्ती होने के कारण अगर और बड़ी कोई गंभीर बीमारी है, उसका इलाज बड़ी जगह ले जाना है, तो हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि अपने माध्यम से एम्बुलेंस की व्यवस्था, सभी बीमारों को निःशुल्क एम्बुलेंस हमारी सरकार ले जाके छोड़ेगी। जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के लिए। इस गर्मी के काल में जल के स्रोत की चिंता करना चाहिए, और जल की स्रोत की चिंता करने के कारण से लगातार हमने इस पे काम किया है और लगभग अपने प्रदेश के अंदर 1,12,000 से ज्यादा मनुष्यों ने अपने माध्यम से इस अभियान का हिस्सा बने। आपके विधायक जी ने कहा कि पॉलिटेक्निक, तो मैं आपके लिए उसके लिए भी लाभ देने वाला हूं भविष्य में। और आज तो लगभग 346 करोड़ 88 लाख के 108 विकास कार्यों का लोकार्पण यहाँ कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके बताओ, 346 करोड़ के कामों का आज हमने यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन किया है।
प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बैतूल दौरा कई मायनों में खास रहा, जहां सीएम ने मां ताप्ती मैया के दर्शन किए, बैतूल वासियों को कई सौगातें दी, भारत का महत्व बताया, सरकार की योजनाओं से जनता को रूबरू कराया। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पात्र हितग्राहियों को चेक बांटे और फिर कार्यक्रम से अलविदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो ये जल गंगा संवर्धन अभियान राजधानी भोपाल में भी चलाया गया, जहां जल स्रोतों की साफ सफाई और विशेष सामूहिक श्रमदान भी किया गया। और इस अवसर पर विधायक भगवान दास सबनानी, पार्षद समेत नगर निगम अधिकारी भी मौजूद रहे। तो देखिए, सामूहिक श्रमदान किया गया जल गंगा संवर्धन अभियान, जिसका मकसद है जलों का संरक्षण करना। इस अभियान के तहत अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और भोपाल में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महापौर मालती राय नजर आई, नए विधायक भी मौजूद हुए, तमाम दिग्गज इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नजर आए। तो देखिए, रायसेन जिले में भी सरकार की ये मुहिम जारी है, हर जगह ये मुहिम चलाई जा रही है। रायसेन जिले में भी जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत रायसेन जिले में भी प्राचीन कुएं, बाड़ी और तालाबों की साफ सफाई की जा रही है और इसके साथ ही इनके रेनोवेशन का काम भी किया जा रहा है। शुक्रवार को नगर पालिका द्वारा किले के पहाड़ी पर स्थित सोमेश्वर धाम में उसके सामने ही मोतिया ताल की साफ सफाई का कार्य किया गया और मकसद ही यही है कि अपने नेचर को सुरक्षित करना, उसे बचाना। जहां पर लोग ये करते हुए नजर आए, जलों का संरक्षण करते हुए नजर आए, नदी तालाब की साफ सफाई की जा रही है इस अभियान के तहत। जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में संपूर्ण मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य शासन के निर्देश थे 5 जून से 16 जून तक पूरे जिले में 7 जनपद पंचायतों, 521 ग्राम पंचायतों में और 12 नगरीय निकायों में जो इस अभियान के तहत जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत शासन के निर्देश है, उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य शासन के निर्देश थे 5 जून से 16 जून तक। तो देखिए, वहीं निवाड़ी में भी जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत बड़े तालाब पर स्वच्छता अभियान चलाया गया और इसके तहत और इसी के तहत कलेक्टर के निर्देश पे गांव-गांव में हर नदी, तालाब, बावड़ी, नहर पे साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। वहीं गहरीकरण का भी कार्य किया जा रहा है। इस बीच निवाड़ी विधायक अनिल जैन बड़े तालाब पहुंचे, जहां उन्होंने लगातार 2 घंटे तक श्रमदान किया है। तस्वीरें देख लीजिए। तो चलिए अब आगे आपको ये भी बता देते हैं कि इस अभियान में प्रदेश भर में किस तरीके से इसको चलाया जा रहा है। और प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 5 जून को इसकी शुरुआत की थी। ऐसे में चलिए समझ लेते हैं कि आखिर इस अभियान का मकसद क्या है, सरकार आखिर क्यों इस अभियान को चला रही है। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको समझाऊंगी। तो जल गंगा संवर्धन अभियान जो कि 5 जून से इसकी शुरुआत की गई और इसका मकसद था कि जलों का संरक्षण किया जा सके और बेहतर व्यवस्था की जा सके। 16 जून वो तारीख थी जब उज्जैन में समापन होगा, तो 16 जून को इस अभियान का समापन कर दिया जाएगा। तब तक जल संरक्षण पर काम किया जाएगा और साथ ही जलों की साफ सफाई, नदियों की साफ सफाई पर भी ध्यान दिया जाएगा। 3090 करोड़ की लागत से इस अभियान को चलाया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल गंगा संवर्धन अभियान, जिसके तहत जल संरक्षण के 990 काम प्रदेश में शुरू हुए हैं। हम आपको बता दें 990 ऐसे काम हैं जो प्रदेश में शुरू हुए हैं इस अभियान के तहत। और साथ ही जल संरक्षणाओं की भी मरम्मत की जाएगी, यानी नदी हो, तालाब हो, बाड़ी हो, इनका भी मरम्मत कार्य किया जाएगा। और सरकार की कोशिश इस अभियान के माध्यम से पर्यावरण को सुरक्षित करने की है, पर्यावरण को संरक्षण देने की है।
और साथ ही आप देखिए पौधारोपण के लिए जन भागीदारी से होगी गतिविधियां, यानी लोगों की भागीदारी भी देखने को मिलेगी। लोगों को इसके प्रति प्रेरित भी किया जाएगा कि वो अपने नेचर को समझे, अपने एनवायरनमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सके। हर जिले और पंचायत स्तर पर यह अभियान चलाया जाएगा। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए हमने समझाया कि आखिर यह अभियान चलेगा कैसे। और अब बात करेंगे राजधानी भोपाल की। झीलों की नगरी राजधानी भोपाल, जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है, जहां के बड़े तालाब में अब आपको और मजा आने वाला, ये खुद ही देख लीजिए कि खबर क्या है पूरी। अब अगर आपको कश्मीर की डल झील की तरह शिकारा का आनंद लेना हो तो भोपाल चले आइए। अब यहाँ भी आप शिकारा का आनंद उठा सकते हैं। कई किलोमीटर में फैले बड़े तालाब पर इसकी शुरुआत हो गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। 14 जून को भोपाल वासियों को बड़ी सौगात मिली है। अब पूरे देश में विख्यात भोपाल के बड़े तालाब में कश्मीर की डल झील की तरह शिकारा चलाया जाएगा। विधायक भगवान दास सबनानी और महापौर मालती राय ने इसका शुभारंभ किया। क्रूज की वजह से बड़े तालाब में प्रदूषण होने की आशंका थी, इसलिए नाव के रूप में अब शिकारा का इस्तेमाल किया जाएगा। महापौर मालती राय ने कहा कि फिलहाल हम एक शिकारा की शुरुआत कर रहे हैं। अगर ये योजना सफल होती है तो और भी शिकारा तालाब में उतारे जाएंगे। हमने भोपाल का बड़ा तालाब जो है, बड़े तालाब में लहरें उठती हैं, डल झील शांत है। हमने एक प्रयोग किया है कि जिस तरह से डल झील में शिकारे चलते हैं उसी तरह से नाव को हम ब्यूटीफाई करके शिकारे का रूप देकर और हम नाव को और बड़े तालाब में चलाएं। भोपाल की जनता को आकर्षण का केंद्र बने। जो हमारे नाविक है, ये नाविक आए थे और इनका कहना ये था कि कहीं ना कहीं इनका रोजगार कम हो रहा है और इनके रोजगार का आकर्षण का केंद्र भोपाल की जनता कैसे बन सके, इसलिए हमने नाव को शिकारे का रूप दिया है। यदि यहाँ पर सफलता मिली, भोपाल की जनता की आवश्यकता रही, तो फिर हम इस तरह की नाव को और शिकारे का रूप देंगे। नगर निगम ने रजिस्टर्ड मछुआरों से एक शिकारा तैयार कराया है। नाव को शिकारे की तर्ज पर सजाया गया है। ये प्रयोग सफल रहा तो अगले 1 महीने में 1-2 शिकारे और पानी में उतारे जाएंगे। 10 सीटर बोट को सुबह 7 से शाम 7 बजे तक चलाया जाएगा और हर एक व्यक्ति के लिए करीब 150 रुपए किराया रखा गया है। ये शिकारा 2.3 किलोमीटर तक का राउंड लगाएगा। ऐसे में ये बड़े तालाब के बीच में बने टापू के करीब भी पहुंचेगा और इससे भोपाल में टूरिज्म भी बढ़ेगा और नगर निगम को इनकम भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नीट पे मचे घमासान की। राजधानी भोपाल में लगातार प्रदर्शन जारी है। कभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी मोर्चा खोलता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ NSUI के पदाधिकारी हाय हाय करने सड़कों पर उतरते नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में शुक्रवार को राजधानी भोपाल में नीट एग्जाम की तैयारी करवाने वाले शिक्षकों ने बच्चों के साथ धरना प्रदर्शन किया। देखिए, दोपहर में 1:30 बजे हाथ में तख्ती लिए लोग पहुंचे, नारेबाजी करते हुए नजर आए, रैलियां निकाली और उसके बाद भोपाल के महाराणा प्रताप चौराहे पर खड़े होकर अपनी आवाज बुलंद की। नीट परीक्षा देने वाले बच्चे और उनके शिक्षक मांग कर रहे थे कि अकेले ग्रेस मार्क्स वालों का ही एग्जाम दोबारा क्यों कराया जा रहा है, हम सभी की परीक्षा फिर से कराई जाए ताकि स्थिति बिल्कुल साफ हो जाए।
तो चलिए जरा समझाते हैं कि आखिर बात क्या है, कैसे पहुंची एनटीए ने छात्रों के मन में, कैसे शंका उठी है, ग्राफिक्स के जरिए क्या क्या जवाब दिए गए हैं, क्या सवाल हो रहे हैं, सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे। शिकायत पर एनटीए का क्या कुछ जवाब आया, देखिए एनटीए का कहना है कि सभी को टॉपर्स नहीं माना जाएगा। किस सवाल पे कि सभी कैंडिडेट्स को फर्स्ट रैंक कैसे मिल सकती है, ये सवाल पूछा गया था, जिसमें से एनटीए ने कह दिया कि सभी को टॉपर्स नहीं माना जाएगा क्योंकि कुछ लोगों को ग्रेस मार्किंग हुई है। तो वहीं 67 में से 44 स्टूडेंट को बोनस मार्क्स मिले हैं। इसी सवाल पर 2 जवाब आए हैं, तो ये दूसरा जवाब हम आपको बता रहे हैं। तीसरा जवाब भी देख लीजिए कि इस वजह से इन स्टूडेंट्स ने परफेक्ट स्कोर किया है, उसकी वजह बताई है। ये क्वेश्चन सेम है लेकिन 3 अलग अलग जवाब एनटीए ने दिया है। और अब दूसरा सवाल भी दे देते हैं आपको, जिसका जवाब मिल गया। 44 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिए गए हैं, ये सवाल पूछा गया, जिसपे कहा गया केमिस्ट्री सेक्शन के एक सवाल में ऑप्शन 1 सही था, तो इस पर ये ग्रेस मार्किंग दी गई है। वैसे पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से ऑप्शन 3 सही था, तो 44 स्टूडेंट को इस आधार पर ग्रेस मार्किंग दी गई है। वहीं ऑप्शन 3 मार्क करने वालों को बोनस मार्क मिले हैं, यानी जिन्होंने ऑप्शन 1 सेलेक्ट किया उनको भी मार्किंग दी गई, और जिन्होंने ऑप्शन 3 सेलेक्ट किया तो पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से वो ऑप्शन सही था, जिस पर बोनस दिया गया। ये केवल सहयोग है, ये जवाब दिया गया। देखिए एक ही एग्जाम सेंटर से 6 बच्चों को फर्स्ट रैंक कैसे मिल सकती है, सवाल इसी के बाद से खड़े हो रहा था, तो उसका सब जवाब ये मिला कि ये केवल एक सहयोग है और कुछ भी नहीं। समझिएगा ग्राफिक्स के जरिए सवालों और जवाबों को कि एक ही एग्जाम सेंटर से 6 बच्चों को फर्स्ट रैंक कैसे मिली, तो उसका जवाब क्या आ रहा है कि जहां से 6 टॉपर निकले हैं उसका एवरेज रिजल्ट देश में सबसे ज्यादा है। सवाल का जवाब किस सेंटर का एवरेज रिजल्ट हमेशा अच्छा रहा है। वहीं मार्किंग स्कीम के हिसाब से 718 या 719 मार्क कैसे मिले, ये सवाल का जवाब क्या दिया गया, टेक्निकल प्रॉब्लम से जिनका समय बर्बाद हुआ उन्हें ग्रेस मार्क दिए गए हैं। क्यों ग्रेस मार्क दिए गए आप समझिएगा, सवालों के जवाब क्या क्या एनटीए दे रहा है। वहीं मार्किंग स्कीम के हिसाब से 718 या 719 मार्क कैसे मिले, ये सवाल में एक और जवाब आया है कि इसी वजह से टोटल मार्क्स 718 या 719 हो गया है। वजह क्या बता रहे हैं कि लोगों को क्यों दिया गया है आखिर बोनस मार्क, तो आपने समझ लिया ग्राफिक्स के जरिए कि पूरे मामले में एनटीए का क्या कुछ कहना है, एनटीए क्या जवाब दे रही है, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला, सब कुछ लगातार हम विस्तार से आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। श्याम, लगातार नीट विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, छात्र मांग कर रहे हैं। पहले तो हमने देखा छात्र संगठन चाहे एबीवीपी हो, एनएसयूआई हो, सबने प्रदर्शन किया। अब नीट के एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र भी और साथ ही जो टीचर्स है वो भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है जिस तरीके से ये मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है, आगे इस पर कुछ फैसला लिया जा सकता है, सभी बच्चों के एग्जाम्स कराए जा सकते हैं इस प्रेशर में? देखिए रसिका, एक दौर हुआ करता था जब एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कहना चाहिए जो परिणाम जारी करता है उसकी कस्में खाई जाती थी। ये कहा जाता था कि सब कुछ परफेक्ट होता है, और आज एक दौर ऐसा है कि सवाल ही सवाल है और उन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। इन सवालों के जवाब देश में हर कोई चाहता है, हर अभिभावक चाहता है, हर जो है टीचर चाहता है, हर जो है वो विद्यार्थी चाहता है जो कहीं ना कहीं मेडिकल एजुकेशन में अपना भविष्य बना रहा है। यही वजह है कि देश में लगातार हल्ला बोल जारी है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ तमाम कस्बों से लेकर बड़े शहरों तक हल्ला बोल है, यानी धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज राजधानी में दोपहर में 1:30 बजे से लेकर 5 बजे तक लगातार नीट की तैयारी करने वाले शिक्षकों के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने हाय हाय किया, नारेबाजी की, रैली निकाली और मांग की कि सभी की फिर से एग्ज़ाम करवाइए। दिक्कत क्या है, अगर सभी एग्ज़ाम में फिर से अपीयर होंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, भविष्य भी सुरक्षित होगा। बिल्कुल श्याम, भविष्य के सुरक्षा की बात तो है, लेकिन नीट एग्जाम जिसके लिए बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, व्यवस्था करनी पड़ती है, वो भी एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है और सरकार हर पहलू से ध्यान देगी, उसके बाद ही इस पर फैसला भी लिया जाएगा। लेकिन
जिस तरीके से प्रदेश में इस पर सियासत भी अब देखने को मिल रही है, प्रदेश क्या पूरे देश में इसको लेकर अब सियासत होने लगी, विपक्ष भी अब सवाल खड़े करने लगा, तो ये मामला राजनीतिक लिहाज से अगर हम बात करें तो और कितना तूल पकड़ता हुआ दिखाई देगा श्याम? देखिए, बैठे बैठाए विपक्ष को एक मुद्दा हाथ लग गया है और उस मुद्दे को वो विपक्ष पूरी तरह से भुनाना चाहेगा। वो चाहता है कि प्रधानमंत्री इस पर जो है अपनी बात रखें या फिर सीबीआई जांच की जो लगातार मांग उठ रही है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए और सीबीआई जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है वो इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी कर दे और एनटीए पर जो तमाम सवाल उठ रहे हैं उनको भी करे। एक बड़ी मांग ये भी उठ रही है कि एनटीए जैसी एजेंसी और उसके जिम्मेदार इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं, उन पर एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्याम आपका। तो चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे और बात कर लेते हैं उज्जैन की। उज्जैन में केशलोक का खुलासा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि हम क्या कह रहे हैं, तो सही सुना है आपने, केशलोक। उज्जैन में एक घर से 15 करोड़ रुपए मिले हैं, तो ये कैश लोक हुआ ना, खुद सोच लीजिए। 15 करोड़ रुपए क्या है, पूरी खबर विस्तार से देखिएगा। नोटों की गड्डियों से लिखा उज्जैन पुलिस की इन तस्वीरों को देखिए। इस तस्वीर में सिर्फ नोट हैं। इतने नोट हैं कि इनकी गड्डियों से कमरा भर गया, टेबल पर जगह खत्म हो गई, दीवारों से सटाकर इन गड्डियों को रखा गया तो नोटों का पहाड़ बन गया। तस्वीरों में दिख रहे ये नोट सट्टेबाजों से बरामद किए गए हैं। अब आपको इन नोटों की कीमत भी बता देते हैं। नोटों से भरी इस तस्वीर में आपको 15 करोड़ रुपए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें उज्जैन की हैं, जहां पुलिस ने सट्टेबाजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में कैश लोक का खुलासा किया। साथ ही 9 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कृष्णा पार्क और मुसद्दीपुरा क्षेत्र में बिल्डर पीयूष चोपड़ा के घर पर गेमिंग और सट्टे को लेकर गुरुवार की देर रात छापा मारा, जहां से करोड़ों रुपए कैश बरामद हुए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 500 रुपए की लगभग 3000 गड्डियां, कई देशों की विदेशी करेंसी और सिम कार्ड, इसके अलावा 41 मोबाइल फोन, 19 लैपटॉप, 5 मैक मिनी, 2 पेन ड्राइव, आईपैड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी इनसे बरामद किए गए हैं। उज्जैन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सट्टोरियों का पर्दाफाश किया और आप देख सकते हैं 15 करोड़ से भी ज़्यादा नगद राशि बरामद हुई है। साथ ही 7 विदेशी कंट्री की जो करेंसी है वो भी यहाँ पर बरामद की है। और सट्टोरिये लगभग जिस प्रकार उज्जैन का नाम बदनाम कर रहे थे, मध्य प्रदेश की छवि को खराब कर रहे थे, ऐसे कई अन्य राज्यों से भी सट्टोरिये थे। उज्जैन से उनको पकड़कर न्यायालय भेजा। खुद आईजी जो संतोष कुमार सिंह है, डीआईजी है, पुलिस अधीक्षक खुद यहाँ पर मॉनिटरिंग के माध्यम से मीडिया को ब्रीफिंग किया है। और ये उज्जैन पुलिस की बड़ी सबसे बड़ी कार्रवाई है, जो मध्य प्रदेश में एक जो सट्टोरियों की कमर तोड़ दी है। पुलिस की दबिश देने के बाद जो खुलासे हुए वो हैरान कर देने वाले थे। पुलिस ने जिस घर पर छापा मारा, उस घर से नोटों के बंडल के अलावा पुलिस को ये जानकारी भी मिली कि इस घर से वर्ल्ड कप के मैच पर भी सट्टा लगाया जा रहा था। पुलिस ने जब नोटों का ढेर देखा तो रात भर गिनती चली, लेकिन जब नोट खत्म नहीं हुए तो नोट गिनने की मशीन बुलानी पड़ी। यहाँ के एसपी साहब और हमारी पूरी टीम ने इसको 2-3 दिनों में पूरा रेडी करके डेवलप किया और कल देर रात से इस दबिश की कार्रवाई को किया। इसमें हम लोगों ने 9 व्यक्तियों को पकड़ा जो मुख्यतः लुधियाना, निम्बाहेड़ा और नीमच के रहने वाले हैं, जो कार्य कर रहे थे। और इसके साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में लैपटॉप, मोबाइल फोन, आईपैड मिनी जो आप देख ही रहे हैं, और 14 करोड़ 58 लाख रुपए ये बरामद किया गया। उज्जैन एसपी के नेतृत्व में 2 थाना क्षेत्र के और क्राइम ब्रांच के संयुक्त टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। माना जा रहा है कि उज्जैन में अभी तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है, क्योंकि पुलिस को काफी दिनों से लगातार इसकी सूचना भी मिल रही थी कि उज्जैन में अलग अलग जगहों पर T20 वर्ल्ड कप और गेमिंग के माध्यम से सट्टे का कारोबार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए सभी 6 केंद्रीय मंत्री 16 जून यानी रविवार को भोपाल पहुंचेंगे, जो शाम 4 बजे बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे, जहां सभी 6 केंद्रीय मंत्रियों का भव्य स्वागत का कार्यक्रम किया जाएगा। और इस बात की जानकारी खुद बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने दी है। क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। सभी 6 माननीय मंत्रियों का 16 जून रविवार को शाम को 5 बजे प्रदेश कार्यालय में
अभिनंदन किया जाएगा। सभी कार्यकर्ता, प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य उनका अभिनंदन करेंगे। इंद्रेश जी हमारे माननीय नेता हैं, हम सब लोग मिलकर के पार्टी का काम कर रहे हैं, एक वैचारिक अधिष्ठान पे हम सब लोग काम कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।